नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत जौहर खेड़ा, जो कि हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ से वर्तमान में सरपंच हैं विजेंद्र डागर। इनसे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लगभग 5 साल का कार्यकाल इनका संपन्न हो चुका है। कितने विकास कार्य इन्होंने अपने गाँव में कराए जिससे सीधे सीधे तौर पर गाँव के लोगों को फ़ायदा हुआ हो। जी सर, सरपंच साहब, आप अपने परिचय के साथ बताएँ, पूरा परिचय दीजिए, किन किन संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं, उसके बाद विकास कार्य बताएँ। कैमरे की तरफ देखते हैं। मेरा नाम विजेंद्र डागर है और मैं फ़िलहाल गांव जौहर खेड़ा का सरपंच हूं। मैंने एसडी कॉलेज से बीए की थी। उसके बाद मैंने हरियाणा पुलिस में 20 साल नौकरी की, जिसमें मैं जिला प्रधान रहा हूं हरियाणा पुलिस में भी। उसके बाद मैं भट्टा एसोसिएशन से जुड़ा। भट्टा एसोसिएशन का मैं 10 साल फरीदाबाद और पलवल का जिला प्रधान रहा हूं। फिर उसके बाद अखिल भारतीय जाट सभा का भी जिले का प्रधान रहा हूं। और अब मैं सरपंच एसोसिएशन का पलवल ब्लॉक का भी प्रधान हूं। जी सरपंच साहब, बताएं विकास कार्य कितने हुए गांव में? मैंने लगभग 80 लाख रुपए के विकास कार्य गांव के अंदर कराए हैं। फिरनी जो कि 90% लगभग गांव की कच्ची थी, जो आज की तारीख में 80% फिरनी इंटरलॉकिंग टाइल से पक्की हैं। अंदर गांव में चौपाल से जितने भी गली फिरनी तक जाती थी, सारी गलियां इंटरलॉक से पक्की कराई गई हैं। जितने भी नाली थी, नाली सब की सब नाली जोहड़ तक पानी पहुंचाया गया है। गांव के अंदर एक बूंद पानी भी अब गांव के अंदर गलियों में नहीं भरा रहता है। सरपंच साहब, अवैध कब्जों की क्या स्थिति है गांव में? गांव में अवैध कब्जे कोई नहीं है। एक डिस्प्यूटेड गली है, उसका भी कोई निपटारा करने की बात चल रही थी, वो अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। और वही गली फ़िलहाल बनने से रह गई है। और कोई 10% फिरनी कोरोना की वजह से कुछ काम हैं वो रह गए हैं। अच्छा सरपंच साहब, लगभग कितनी लागत के काम करा देंगे आपने? ये लगभग 80 लाख रुपए की लागत से काम करा दिए गए हैं। विभिन्न संस्थाओं से, आपकी एक ग्राम पंचायत से ही है? एक गली सिर्फ जिला परिषद से बनी है, बाकी सभी ग्राम पंचायत से बनाई गई है। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत जो आपकी है उसकी इनकम क्या है, मतलब कमाई का साधन क्या है गाँव का? ग्राम पंचायत में कमाई का साधन केवल लगभग 70,000 रुपये सालाना गांव के पट्टे की इनकम है, और ना ही कोई जोहड़ से और किसी चीज़ से कोई गांव की आय नहीं है। चलिए सरपंच साहब, दोबारा चुनाव लड़ेंगे? मैं पहले भी कोई इच्छुक नहीं था चुनाव लड़ने का। गांव का आदेश हुआ तो मैंने पिछला 2016 में चुनाव लड़ा, और अब अगर गांव का आदेश हुआ तो इस बारे में सोचूंगा। नहीं सोचेंगे, लड़ेंगे? गांव का आदेश हुआ तो इस बारे में मैं सोचूंगा ही। हल्की मुस्कुराहट के साथ लड़ेंगे जरूर? हाँ, नहीं कह नहीं सकता, ये तो गांव के आदेश से है। मैं अपनी इच्छा मेरी कोई नहीं है, ना पहले थी ना अब है। अच्छा, गांव के लोगों को विकास कार्यों में कैसा सहयोग रहा? गांव के मेरे पंचायत के मेंबर जितने भी थे उनका पूरा सहयोग रहा, और अधिकतर जितने बुद्धिजीवी लोग थे सभी का मुझे इस बारे में सहयोग मिला है। कोई गांव के लोगों से कोई अपील या संदेश करना चाहेंगे? मेरी गांव के लोगों से यही अपील है, गांव के अंदर शांति का माहौल रखें। और मैं तो शराब और जितने भी अपना कोई भी ऐसा कार्य है उससे दूर रहा हूं। खुद मैं तो बीड़ी सिगरेट हुक्का जितने भी जो भी कार्य हैं उनसे ज़्यादातर दूर रहा हूं, लेकिन गांव में हुक्का तो चलता है, लेकिन फिर भी मैं शराब के और इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो आपने विस्तार से सुना, जौहर खेड़ा के सरपंच हैं, वर्तमान सरपंच हैं विजेंद्र डागर जी। उन्होंने कहा मैं कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, कई व्यापारिक संगठनों से जुड़ा हूँ। जैसे कि जब वो हरियाणा पुलिस में रहे तो पुलिस संगठन के जब जिला फरीदाबाद एक हुआ करता था, जब जिलाध्यक्ष हुए, ऐसे ही है। दूसरा, भट्टा एसोसिएशन जिला फरीदाबाद और पलवल के वो प्रधान रहे हैं। और वर्तमान में सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक पलवल के भी प्रधान वो रहे हैं। तो राजनीति से तो ये अच्छे तरीके से वाकई में शायद तभी अच्छे तरीके से 5 साल इन्होंने सरपंची की। और दोबारा हल्की मुस्कुराहट के साथ इन्होंने कहा कि गांव का आदेश हुआ तो चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। ऐसे ही ना सरपंच साहब? बिल्कुल। चलिए, आप सभी इनकी बातों से समर्थन करते हो तो ये प्रोग्राम शेयर जरूर करें। दूसरा, किसी भी ग्राम पंचायत में कोई कैसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। आप सभी को एक नंबर दिखाई दे रहा होगा हमारी खबर के साथ साथ। आपकी समस्या को प्रमुखता से सरपंच, विधायक और संबंधित अधिकारी तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। कुछ सरपंच साहब कहना चाह रहे हैं, उनसे और सुन लेते हैं। जी सर। मैंने गांव के अंदर पूरी ईमानदारी से कार्य किया। पूरे 5 साल में कैश इन हैंड मैंने 1 रुपया भी गांव में नहीं रखा। और जितने भी जो भी खर्चे, जैसे बाहर से कोई भी अतिथि आया, विधायक या एमपी कोई आया, किसी तरह का मैंने कोई खर्चा उसमें नहीं
लिया है। ग्राम पंचायत से नहीं लिया? ग्राम पंचायत से मैंने कोई खर्चा ऐसा नहीं लिया है। और जितने भी कार्य है, जैसे आम रूटीन में, एक उदाहरण के तौर पे आम आदमी भी अगर पैमाइश कराता है, मैंने गांव की 5 बार पैमाइश कराई, 3 बार उसमें पैमाइश है और 20,000 रुपये तक से लोग उसमें देते हैं पैमाइश के। मैंने 10,000 रुपये में पैमाइश, एक पैमाइश 10,000 रुपये के हिसाब से कराई है। धन्यवाद। तो वैसे सरपंच साहब का, अच्छा सरपंच साहब आपसे एक बात और कर लेते हैं, क्या काम धंधा क्या है वैसे? सरपंच जी तो चलो आप कर ही रहे हो, घर चलाने के लिए कुछ तो जरूरत होगी, होती हाँ, होगी। मेरा मेन काम साई फ्लैक्स का मेरा मेन काम है। दोनों बेटे इसमें जुड़े हुए हैं। और इसका दैनिक जागरण में छोटा बेटा है जो ये बीटेक है, ये भी एड का काम इसका दैनिक जागरण से भी जुड़ा हुआ है।